हाँ जी, आइए देखिए कुछ डाउट्स थे जो हमारे पेंडिंग रह गए थे, फटाफट इनको क्लियर करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कुछ डाउट्स क्वेश्चन से थे, फिर एमसीक्यू उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 निकालिए बेटा। 17 में, क्वेश्चन 17 में क्या बोल रखा है आप लोगों को? क्वेश्चन 17 में बोला है, एक सेकेंड, आराम से इसको ना, जो भी एडमिट हो उसे कर देना यहाँ से, ठीक? आराम से, बिल्कुल हल्की सी फिंगर लगाने से हो जाए, फोर्स नहीं लगाना उस पर। 17 क्वालिटी की क्वेश्चन है, b माइनस 6 इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस c माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस b इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, रूट्स इक्वल दे रखे हैं, रूट्स आर इक्वल, ठीक है? देन प्रूव दैट, टू शो करना है मुझे 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। आइए बच्चों ये देखिए, ये शो करना बहुत इजी है, देखिएगा कैसे, ध्यान से। प्रूफ, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है तो क्या मिलेगा बेटा? डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है रूट्स में? रूट्स इक्वल हो तो d0, d इज इक्वल्स टू 0, d मतलब b स्क्वेयर जो x के आगे लगा हुआ है, इसका स्क्वेयर माइनस 4a कौन है? b माइनस 4a, c कौन है? a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहां से आइडेंटिटी खोलिए, c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस 2ac माइनस का 4, अंदर मल्टीप्लाई ba माइनस का b स्क्वेयर माइनस ca प्लस cb इज इक्वल्स टू 0, c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस 2ac माइनस 4ba माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वेयर प्लस 4ca माइनस 4cb इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यहाँ क्या है? a स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? उसके बाद इसको देखो, 4ac, ये देखिए 4ac को ऐसे कर लो, माइनस 2ac और प्लस 4ac, 2ac, उसके बाद यहां पर माइनस का 4ba और माइनस का 4bc इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखना क्या होने जा रहा है, ठीक? a स्क्वेयर एज इट इज, c स्क्वेयर एज इट इज, 4b को लिख सकते हो माइनस के 2b का होल स्क्वेयर। ध्यान से एक बार देखो, ये चीज लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? माइनस के 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? प्लस का 4 और b का स्क्वायर रहेगा। ये चीज लिख सकता हूं ना इसको? अब देखो ये चीज लिखने के बाद क्या क्या हुआ है, इसके आगे क्या है? 2ac, a इंटू सी प्लस माइनस 4ba को लिख सकता हूं 2 इंटू a इंटू माइनस का 2b, इसको माइनस माइनस 4ab, और इसको मैंने क्या लिखा? प्लस 2 इंटू सी इंटू माइनस का 2b इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों लिखा मैंने? आइडेंटिटी याद करो, 9th क्लास में एक आइडेंटिटी होती थी, कौन सी? जो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की होती थी, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होती थी, नहीं होती थी? होती थी ना? तो ये देखो a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये हो गया 2ab 2bc और 2ca। बन रही है नहीं बन रही वो आइडेंटिटी? ठीक है ना? याद है ना ये आइडेंटिटी? देखो a b और इसको c यहाँ पे माइनस का 2b स्क्वायर है, इसकी आइडेंटिटी 2
दिस एंड दिस, 2 दिस एंड दिस, फिर 2 दिस एंड दिस। तो ये आइडेंटिटी किसकी बन गई? a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसका स्क्वायर 0 है, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0, इट मींस वो खुद नंबर क्या होगा? 0। अगर वो खुद नंबर 0 नहीं है तो उसका स्क्वायर क्या 0 आ सकता है? नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर 0 हो सकता है अगर कोई नंबर 0 नहीं है। तो ये इसका स्क्वायर 0 है, दिस इंप्लाइज, इट मींस a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। a प्लस सी किसके इक्वल हो गया? 2b के, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था बेटा आपका। देखिएगा समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ? कंडीशन रूट्स मेरे को इक्वल दे रखे थे, डिस्क्रिमिनेट 0 के इक्वल, डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac रख दिया। ठीक है, स्टार्टिंग से ही माइंड में था कि आइडेंटिटी बनानी है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलता गया। इस टाइप के क्वेश्चंस में आइडेंटिटी ही बनती है बेटा। ठीक है, जब मैक्सिमम कुछ प्रूव करना होता है हमको। हो जाएगा पक्का? कोई डाउट? चलो भाई, ये 17 हो गया है जिसका भी था। उसके बाद मेरा नेक्स्ट डाउट सिक्स्थ क्वेश्चन डाउट है। देखिए किसका, रब कर दो ना इसको। आ गया सभी को समझ? हाँ जी, नेक्स्ट आपका बेटा 6th क्वेश्चन है। 6th का कौन सा पार्ट है? अगर किसी का डाउट आप में से किसी का है तो बोलिए। 6th का कोई पार्ट बोला होगा आपने, डाउट आप में से है किसी का ऑनलाइन पे जो सुन रहे हैं बेटा? 6th क्वेश्चन 6th है क्या डाउट किसी का? चलो मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं इसका, मैथड तो पता लग ही जाएगा आपको। Find the value of k for which the given quadratic equation has real and distinct root. Real और distinct समझ आ रहा है? मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या कंडीशन होगी? ग्रेटर देन 0। जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन 0। रियल और डिस्टिंक्ट रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर यानी जो x के आगे लगा हुआ है, माइनस 4a यानी जो x स्क्वायर के आगे लगा हुआ है, c यानी ये कांस्टेंट ग्रेटर देन 0। 2 2 जा 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। 4 ग्रेटर देन 4k। 4 से डिवाइड करो इसको नीचे आके तो ये 1 हो जाएगा। तो ये k का आंसर आ गया बेटा मेरा कि k हमेशा 1 से कम होगा। अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या रखने हैं, कैसे रखने हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रखने हैं, तो आपको xk की वैल्यू 1 से छोटी लेनी पड़ेगी। अगर आपने k की वैल्यू 1 से ग्रेटर ले ली तो इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट नहीं होंगे बेटा। क्लियर? समझ आ गया सभी को? कोई डाउट? ये 6th भी हो गया। नेक्स्ट डाउट है बेटा 24। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। ए बी आर रियल सच दैट 24 के अंदर बेटा ये देखो गिवन क्या है। सबसे पहले 24 में आपको गिवन है ए सी नॉट इक्वल्स टू 0, देन शो दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे है माइनस का ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? इन दोनों में से कम एक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। इसके या तो इसके रूट्स रियल होंगे या इसके रूट्स रियल होंगे या इन दोनों के रूट्स जो हैं वो रियल मिलेंगे। कम से कम एक, एट लीस्ट वन। हो सकता है दोनों के रियल हो जाए, लेकिन एक
के रियल रूट जरूर होंगे। रियल रूट की कंडीशन क्या होती है? डी का क्या होना जरूरी होता है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू जीरो में भी रियल होते हैं। अगर डी आपका ग्रेटर देन जीरो है तो भी आपके रूट जो होंगे वो कैसे होंगे? रियल होंगे। क्लियर है? आइए बात करते हैं फिर। पहले इसका डी निकालो। इसका डी को D1 नाम दे देता हूं। क्या निकलेगा? बी स्क्वेयर माइनस 4AC। स्टैंडर्ड है ना? D2 बी स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह माइनस ए है, प्लस इंटू सी, तो डी स्क्वेयर क्या आ गया? बी स्क्वेयर प्लस 4AC। क्लियर है? इन दोनों को ऐड करना है एक बार। D1 प्लस D2 क्या आएगा भाई? बी स्क्वेयर 4AC प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4AC। 4AC से 4AC कैंसिल। D1 प्लस D2 2B स्क्वेयर। सोचिए बेटा, क्या कभी किसी का स्क्वेयर नेगेटिव हो सकता है क्या? और आगे 2 से मल्टीप्लाई है। आगे क्या है? 2 से मल्टीप्लाई है। तो क्या कभी 2 से मल्टीप्लाई होके वो नेगेटिव हो सकता है? अगर ज्यादा ही ज्यादा होगा b 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी ये चीज हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगी? रहेगी नहीं रहेगी? सुनिए, अब 2b स्क्वेयर ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है, मतलब कम से कम वैल्यू इसकी निकालना चाहिए 0। अदरवाइज तो स्क्वेयर है ना, स्क्वेयर तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव होगा। अब दो नंबर बेटा दो नंबर का सम अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या? उनमें से एक क्या है? एक नेगेटिव और दूसरा क्या है? पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव हो गया, अगर एक पॉजिटिव हो गया इनमें से, तो उसके रूट्स तो क्या आ गए? रियल। अगर दोनों ही 0 0 हैं तो भी दोनों के रियल हो गए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला क्या होना पड़ेगा? बड़ा होगा ना, तभी 0 से ग्रेटर है। ठीक है? दोनों नेगेटिव हो, देखो -5 और -4 दोनों नेगेटिव नंबर है। दो नेगेटिव नंबर की एडिशन क्या आएगी? वो कभी भी 0 से बड़ी हो सकती है क्या? अगर D1 और D2 दोनों नेगेटिव है तो उनकी एडिशन कभी 0 से बड़ी हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक तो पक्का क्या रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा। क्या रहा होगा? पॉजिटिव। और एक पक्का पॉजिटिव रहा होगा, इट मींस कम से कम एक इक्वेशन के तो क्या रहे होंगे? रियल रूट्स। दोनों भी हो सकते हैं। तो यहां से हम लाइन क्या लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का एडिशन पॉजिटिव है। सो दिस इंप्लाइज, यहां से लिख सकते हैं वन ऑफ या एट लीस्ट वन ऑफ D1 और D2 मस्ट बी पॉजिटिव और 0। या तो पॉजिटिव रहा होगा या एक 0 पक्का रहा होगा। ये नहीं हो सकता दोनों ही नेगेटिव हो, ये नहीं हो सकता। दोनों नेगेटिव होते, दोनों का आंसर 0 से कम आता है क्या? 2b स्क्वेयर है, यहां से मैंने लिखा हो 0 या 0 से बड़ा है। तो एट लीस्ट वन ऑफ D1 एंड D2 मस्ट बी 0 और पॉजिटिव। तो दिस इंप्लाइज, सो एट लीस्ट वन ऑफ इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो कम से कम एक की, इनमें से एक की वैल्यू 0 या पॉजिटिव मिलेगी, तो उसी के कम से कम एक इक्वेशन के क्या आ जाएंगे? रूट्स जो होंगे वो रियल या रियल मिलेंगे पक्का। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट ध्यान से, अभी पीछे एक डाउट और भी था जिसमें यही मैंने करके दिखाए थे 5 + 6 लास्ट या उससे लास्ट लेक्चर में कहीं,
था ये, समझ आ रही है ना, एग्जाम्पल था सॉरी एक ऐसा, समझ आ रही है बात, ये करके दिखाया था मैंने, बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरह है ये, बस इसमें ए बी में दे दिए। ये मैं एग्जाम्पल बताऊं तो बेटा जी ये एग्जाम्पल आपका यस एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14 बिल्कुल 24 जैसा था एग्जाम्पल 14, समझ आ रहे हैं? ठीक है चले, अब ये मेरा क्वेश्चन 24 भी हो गया, ठीक है। 21 देखिएगा, वन क्या कह रहा है क्वेश्चन 21, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल, देखिए सी स्क्वेयर माइनस ए बी इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 2 ए स्क्वेयर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी इज इक्वल्स टू 0, कह रहे रूट्स आर इक्वल, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, टू शो, हमें शो करना है या तो ए 0 मिलेगा और आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू है वो 3abc मिलेगी। क्लियर है? इन दोनों में से एक काम होगा। चलिए पहले तो आप मुझे ये बता दो यार, रूट्स आर इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल है तो कंडीशन क्या होगी आपकी, d इज इक्वल्स टू 0, d जो होगा वो 0 होगा। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या होता है जो x का कोफिशिएंट है, यानी -2 a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर क्या हो गया -4, a क्या लेंगे जो x स्क्वायर के साथ में लगा हुआ, सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी क्या लेंगे जो साथ में बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये इज इक्वल्स टू 0 दे रखे। ठीक, यहाँ देखिए 2 2 जा 4 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर -4 अंदर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट यहाँ तक किसी भी बच्चे को? 4 कॉमन ले लो, इसका आइडेंटिटी खोलो, ए की 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, भाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2 ए स्क्वायर बी सी, -4 तो 4 तो कॉमन आ गया पूरे से, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी क्यूब ए बी क्यूब माइनस स्क्वायर बी सी। ओके ओके, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बेटा जी बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो नो। ए कॉमन ए कॉमन ए कॉमन ए कॉमन ए कॉमन, सभी से ए कॉमन आ रहा है, आ रहा है नहीं? हाँ बेटा करेंगे इसको 3, अगले स्टेप में लिख दूंगा और बता लाडले। ठीक है, 4 मैंने क्या किया, 4 ए सिर्फ ए कॉमन ले लिया। ठीक, यहाँ क्या बच गया, दिखने में प्रॉब्लम आ रही तो बेटा इस साइड शिफ्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जाओ, दोनों यहाँ आ जाओ आप। सही है क्या, ये बीच में तो नहीं आ रहा? तो जो मैं इसको ना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लाइव चल रही है ना, दिखता रहता है। एक सेकेंड,
ठीक है, यहां देखिए ए कॉमन ले लिया, कितना बचेगा ए क्यूब, माइनस ए कॉमन लेने के बाद माइनस 2abc, ए कॉमन लेने के बाद सी क्यूब, ए कॉमन लेने के बाद बी क्यूब, और यहाँ से ए कॉमन लेने के बाद ए बी सी। अरे बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? तो ये देखिए 4a, यहाँ क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो गया, माइनस 2abc और माइनस abc को इकट्ठा कर दिया। 3 नंबर की प्रोडक्ट किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो कम से कम एक तो 0 रहा होगा तभी 0 आया होगा। अगर ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकते। 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। या तो a इज इक्वल्स टू 0, या तो a 0 के इक्वल मिलेगा, या फिर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab किसके इक्वल मिलेगा? 0 के। तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3abc के। या तो a0 या ये 3abc के इक्वल, यही तो प्रूव करना था, या तो a0 या ये 3abc के इक्वल। देखो बताओ भाई, इसने ये कहा था ना गिवन इक्वेशन है रूट्स आर इक्वल, इक्वल की कंडीशन ठोक दी हमने, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस जस्ट सोल्व करता गया, सोल्व करता गया अपने आप। मेरे को यहाँ तक आइडिया नहीं था कि भाई ये कैसे आया। अपना काम जो है, जो गिवन था उसको उठाया, लिया, कंडीशन लगा दी, भाई इक्वल्स टू की ये कंडीशन होती है, लगा दो, सोल्व करो, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। ए कॉमन आ गया, एक फैक्टर 0, या ये 0 या ये 0 हो गया। किसी को डाउट? लीजिए आपका 21 डाउट भी क्लियर हो गया बेटा। क्वेश्चन 7 देखो फटाफट। 7th क्वेश्चन कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर। यस, अच्छा क्वेश्चन है, करें 7th पक्का? सेवन देखिए, 7th के अंदर कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आइए बात करते हैं। 4 माइनस k इंटू एक्स स्क्वेयर, 2k प्लस 4 इंटू एक्स, 8k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये बोला परफेक्ट स्क्वायर। मैं आपको बता दूं बेटा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं कह रहा हूं ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा? ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो दोनों रूट्स, दोनों दो फैक्टर बनेंगे, दोनों से रूट्स क्या आने वाले हैं इसके? -1 -1। जब भी परफेक्ट स्क्वायर की बात हो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसके रूट्स जो है वो रियल मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। ये बात ध्यान रखना, समझ रहे हो? ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का यही मीनिंग है। तो k की वैल्यू निकालिए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब d इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा आपको, तभी परफेक्ट स्क्वायर है। d मतलब 2k प्लस 4, b का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, a कौन है बेटा? 4 माइनस k, c कौन है? 8k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 2 जा 4, k स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16k माइनस 4, 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए, क्लियर है? बताओ किसी तरह का कोई डाउट? तो यहाँ से 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16k
128k -16 माइनस माइनस प्लस 32k स्क्वायर और प्लस का 4k। इज इट ओके? 16 से 16 गया, 32 और 4 36k स्क्वायर, 16 4 20k माइनस का 128k इज इक्वल्स टू 0। ओके, 36k स्क्वायर माइनस का 20 माइनस करोगे तो 108k इज इक्वल्स टू 0। 36 3 जा कितना होता है? 36 3 जा बेटा, पक्का? तो 36k कॉमन ले ले, k माइनस, एक सेकेंड, ओके ये देखिए बेटा, यहाँ से 36 मैंने कॉमन ले लिया, 36 k कॉमन आ गया, अंदर क्या आया k माइनस 3। तो यहाँ से दो ऑप्शन हो जाएंगे, या तो k इज इक्वल्स टू 0 या k इज इक्वल्स टू 3। यस और नो? दो आंसर आएंगे k के। बताइए किसी तरह कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। ले लो यार, सिंपल k कॉमन आने से फिर भी ये आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता, ये उधर चला जाता 108, वो दोबारा डिवाइड, नीचे डिवाइड में जाके फिर 3 आ जाता, सिंपल k से भी हो जाता। ओके ठीक है, नेक्स्ट। कोई जोन के लिए आया है क्या कोई? तो ये मेरा 7th हो गया भाई, ठीक है। 7th के बाद बात करते हैं किसकी? 8th की। 8th पे आइए। देव इतनी लेट कैसे आया बेटा? एट देखो फटाफट। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस हैज रियल रूट्स। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है लीस्ट वैल्यू ऑफ k और रियल रूट्स। रियल की बात की है ना, हमें k की लिस्ट, k की कम से कम वैल्यू निकालनी है कि k की कम से कम कितनी वैल्यू रखूं कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे बन जाए? रियल। बेटा रियल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलेगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर, यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a जो इसके आगे 1 है, c जो यहाँ 4 है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? k स्क्वायर माइनस 4, 4 जा 16। याद करो, याद करो क्या था जब k स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर फॉर्मूले लिखवाए थे ना, ये केसेस भी बनवाए थे। कोई बताएगा क्या था? याद है कि जब ये सिचुएशन हो तो k की वैल्यू क्या क्या होती है? हाँ भूल गए? लास्ट दो केसेस बनेंगे। केस का मैंने डायरेक्ट रिजल्ट भी तो याद करवाया था। केस का मैंने डायरेक्ट, आओ फिर से बता देता हूं एक बार। फैक्टर बनेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यस और नो? ठीक है, वो आप ठीक बोल रहे हो दीवानगी, लेकिन हमने के डायरेक्ट रिजल्ट भी याद करने को बोला था मैंने, कि डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर लो इसका। दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 या 0 से बड़ा है। दो केस। पहला केस कि दोनों ही 0 या 0 से बड़े मिलेंगे, ठीक है, या फिर दोनों ही 0 या 0 से छोटे मिलेंगे, या तो दोनों ही 0 या 0 से बड़े मिलेंगे कि दोनों पॉजिटिव
इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होता है, दोनों जीरो से छोटे होंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है दोनों केस में। जब ये केस लेते हैं तो ये कह रहा है k ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 और k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट ये -4 ये 4, ये कह रहा है -4 या इससे बड़ा, ये कह रहा है 4 या इससे बड़ा, तो कॉमन रिजल्ट क्या आ गया, k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, या तो k 4 या 4 से बड़ा होगा, या फिर ये कह रहा है k लेस देन इक्वल्स टू -4 और k इज लेस देन 4, कह रहा है k -4 या 4 से छोटा होगा, या फिर ये 4 या 4 से छोटा या -4, कॉमन रिजल्ट आ गया k लेस देन इक्वल्स टू -4। तो आंसर क्या है k के लिए, k या तो 4 या 4 से बड़ा होगा, या फिर 4 -4 या -4 से छोटा होगा। उन दोनों केस में इसकी क्या रहेगी, जो d है वो क्या मिलेगा आपको, रियल मिलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मिल सकता है। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, लीस्ट पॉजिटिव वर्ड लगाया है क्या इसने आगे, यस एक वर्ड लगाना भूल गया मैं, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इसने एक पॉजिटिव लिखी है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। देखो अगर ये लीस्ट वर्ड ना डालता फंस गए थे हम, बता ही नहीं सकते थे कि लीस्ट वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू -4 से कितना भी पीछे लेके जाओ, हर एक केस में क्या दे रहा है, रियल, क्योंकि बोल रहा है ना k -4 या 4 से छोटा हो, यानी फिलहाल ये बात कह रहा है कि k की वैल्यू ये -4 होगी, ये +4 होगी, +4 या +4 से बड़ी, -4 या -4 से छोटी, कोई भी वैल्यू ले लो, इसके रूट्स क्या मिलेंगे आपको, रियल। पंगा कब है, जब आपने वैल्यू इनके बीच की ले ली। अगर आपने -4 और 4 के बीच में कोई वैल्यू ले ली ना, 3 0 1 2 3 या 0 -1 -2 -3 1.5 -1.5 बीच में कोई वैल्यू ले ली, रूट्स आपके रियल नहीं आएंगे। अब अगर ये सिर्फ ये कहता है कि लीस्ट वैल्यू निकालो, लीस्ट का तो पता ही नहीं, कम से कम तो कितनी, -4 से कितनी छोटी ले लो, लीस्ट तो पता ही नहीं है, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पता है मुझे, बताएंगे कितनी, सबसे कम पॉजिटिव वैल्यू कितनी है जिसपे ये बात सेटिस्फाई हो सकती है, 4, पॉजिटिव यहां से स्टार्ट हो रही है, मैक्सिमम नहीं पता पॉजिटिव वैल्यू का कितना हो सकता है, लेकिन सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू जिस पर इसके रूट्स क्या मिलेंगे, रियल, कितनी होगी बेटा, 4। समझ आ रही है बात, तो आंसर कितना आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 4। कई बच्चे ना बड़े प्यार से इसको उधर करेंगे, रूट करेंगे और k 4 निकाल लें, 4 या ग्रेटर, या इसको मतलब यहां से k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 इस स्टेप से, और k स्क्वायर कर दिया तो 4, k 4 या 4 से बड़ा होगा, और आंसर कितना आ गया, 4 या 4 से बड़ा, तो 4 तो होगा, सबसे छोटा 4 है, तो आंसर 4 लिख दिया, आंसर ठीक हो जाएगा उसका, 4 लिख देगा। कॉन्सेप्ट 0 है, कॉन्सेप्ट नहीं पता उसे, अरे ये कैसे हो गया, कॉन्सेप्ट ये है, यहां से चल के आए हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक, ये मत कर देना, ठीक है, एक बार के लिए एमसीक्यू में काम चल सकता है आपका, वरना फायदा नहीं है। 8th हो गया, 9th क्या कह रहा देखिए, एक सेकेंड यार, नाइन्थ के अंदर, 9th का कौन सा पार्ट डाउट है अब ये भी नहीं पता, ये क्रिश का था, क्रिश शायद होगा नहीं अभी,
लाइन पे। ठीक है, तो कौन सा करवाऊं, इसका आप ही बता दो, 9th का। कह रहा राइट ऑल द वैल्यू ऑफ के। मैं सेकंड वाला लेता हूं, 2019 में आया हुआ है लेटेस्ट। मैं 9th का सेकंड पार्ट करवाता हूं। राइट ऑल द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। के की वो सभी वैल्यू लिखो जिसके लिए इसके रूट्स जो है वो इक्वल होंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक सो ऑब्टेन, फिर उसके रूट्स निकालने हैं। इक्वल रूट्स होंगे, के की वैल्यू निकालनी है। इजी यार, डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4 AC 64 के स्क्वायर इज इक्वल 64। के कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट 64। के कितना आ गया प्लस माइनस 8। तो इन दोनों के लिए इक्वल रूट्स होंगे इसके, बिल्कुल होंगे। और वो रूट्स भी निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फर्स्ट केस में अगर के को 8 ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इस टाइम में फैक्टर क्या बन रहा है, 4 and 4। ठीक है, तो ये k प्लस 4 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, देखना। तो यहां से दो फैक्टर k प्लस 4 और k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो उस केस में, अरे x के क्या बात करते हो यार तुम, x, तो उस केस में दोनों में x में रूट -4 और -4 आ जाएंगे। बट अगर सेकंड केस में अगर आप k को लेते हो -8, तो x स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये x -4 का होल स्क्वायर नहीं बन गया क्या, समझ रहे हो पक्का। तो यहां से क्या आ जाएगा, k की दो वैल्यू आ जाएंगी, दोनों क्या रहेंगे आपके 4 and 4। क्लियर है। तो मतलब इसने यही पूछा था कि हमसे k की कितनी वैल्यू, पहले तो सारी वैल्यू निकाल लो जिसके लिए रूट्स इक्वल होंगे। d0 रख दिया, k की दो वैल्यू आ गई। फिर कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी निकालो। एक बार 8 रखा रूट निकाल दिए, एक बार -8 रखा रूट निकाल दिए। ठीक है, तो ये 9th भी हो गया। अगर 9th का फर्स्ट समझना हो तो बेटा मैसेज कर देना, मैं अलग से समझा दूंगा। बिल्कुल सेम है, सेम डिट्टो। हाँ, यही दिक्कत आई होगी, 9th के फर्स्ट और सेकंड सेम स्टेटमेंट है, मतलब डिजिट्स अलग है, स्टेटमेंट मीनिंग सेम है। दोनों में यही करना है, ये निकाल के और फिर दोनों की इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो कर देना। चलिए बेटा MCQ पे चलते हैं, MCQ के डाउट। आइए MCQ के डाउट देखिए। MCQ पहला MCQ है 7th क्वेश्चन डाउट। MCQ निकाल लो, पेज नंबर 4.82। 4.82 पे MCQ स्टार्ट है। बुक नहीं आपके पास RD, आपके पास बुक लेके आया करो यार एडिशन। ठीक है, चलो 7 देखो। 7th MCQ क्या कर, अरे ये कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। 6 प्लस 6 प्लस डैश 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 डैश, कोई फर्क पड़ेगा? ये देखिए, इस सॉरी अभी बताता हूं, यहां तक क्लियर है। इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने इसको मान लिया x, देखना ये √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डैश डैश चलता जा रहा है, चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। हजारों करोड़ों अरबों √6 √6 √6 फिर अंदर √6 फिर अंदर √6 चलते जाएंगे, कोई एंड नहीं है।
ठीक, क्या हो गया, बड़ी हंसी आ रही है, ठीक हो। अब सुनो, समंदर से एक बाल्टी पानी निकाल ले या एक बाल्टी उसमें डाल दे, कोई फर्क पड़ना है? क्यों नहीं पड़ना? बता, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ दीपांशु बताओ, फर्क पड़ेगा? एक बहुत बड़ा समंदर, प्रशांत महासागर, अगर उसमें एक बाल्टी पानी एक्स्ट्रा डाल दे घर से ले जाके, या उसमें से एक बाल्टी निकाल लें, तो उसके लेवल में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो चीज़ इनफाइनाइट तक फैली हो, उसमें इतनी सी चीज़ हटाने या जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी वही काम होगा। क्या कि मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की। इस जो एग्जाम्पल मैंने दिया है इसका अब यूज़ करूँगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते ही यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर, इसका बड़े वाला रूट हट जाएगा 6, अंदर क्या रहेगा वही 6 प्लस √6 प्लस √6, और यूँ चलते रहेंगे काफ़ी सारे, कितने लिख दो चाहे। अगर मैं इसमें से ये एक 6 हटा लूँ, क्या बताया, ये तो समंदर है और ये एक बकेट वाटर की इतना, समझ रहे हो। अगर इसमें से एक टर्म ये वाली 6 अलग कर दूं तो ये भी तो जितना था उतना ही रहेगा, कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा इस पे, समझ रहे हैं ना। अब समंदर से एक बाल्टी पानी निकालने पे थोड़ी ना कहोगे समंदर छोटा हो गया या समंदर में पानी कम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ इनफाइनाइट तक जा रही है, अगर उसकी एक दो टर्म्स में के साथ एडजस्टमेंट भी किया जाए तो वो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। यानी ये मैंने इस समंदर का नाम क्या था, x, तो ये क्या रहेगा, इसको नाम क्या रहेगा फिक्स, x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ समझ आया नहीं आया, क्लियर हुआ जो पॉइंट मैं बताना जा रहा हूं, कि मैंने क्या किया, ये x के इक्वल था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से यहाँ स्क्वेयर आ गया, इसका रूट हट गया, ठीक है, और रूट हटने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वापिस शक्ल यही थी उसकी, इसी शक्ल को मैंने क्या नाम रख दिया वापिस, x, क्योंकि x ही रखा था, इसको डैश डैश इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक है। यहाँ लेके आइए x स्क्वेयर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, फैक्टर बन रहे हैं, बोलो फैक्टर बन रहे हैं क्या, 3 और माइनस का 3 प्लस का 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या वैल्यू आएंगी, x की दो वैल्यू आ गई, 3 और -2, बट रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकालता है, ठीक है। तो x कितना होगा, 3 हो जाएगा, x -2 नॉट पॉसिबल। चेक करो कौन सा ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन है ना 7th का, हाँ बी ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन है भाई। क्यों, ये बात मैंने क्यों बोली कि रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, ये ध्यान रखना। जब भी कभी √9 होता है वो आपको 3 देगा, √16 होता है वो आपको 4 देगा, √25 होता है वो आपको हमेशा 5 देता है। रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं निकालता है। आप कहोगे सर वो प्लस माइनस के साइन का क्या चक्कर होता है, वो चक्कर बताओगे कि एक वो प्लस माइनस लगाते हैं हम आगे, ठीक है, वो ये चक्कर होता है, अगर आपके पास y स्क्वेयर 25 है और आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो दोनों केस लेंगे, प्लस माइनस √25। अब भी रूट क्या निकालेगा, यहां से पॉजिटिव वैल्यू निकालेगा,
रूट तो देगा यहां से वापस 5 ही, लेकिन y के लिए 2 केस हो जाएंगे कि y 5 है तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई है, y -5 है तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। y 5 या -5 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। y के लिए 2 केस हो गए रूट ने, लेकिन रूट हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू निकालता है। अब x, इसको x माना था, ये अंडर रूट है, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। आपके अकॉर्डिंग -2 और 3 दोनों ऑप्शन आ गए। मैं ये आने वाले इस ईयर में ये एक MCQ पक्का दूंगा। अभी 26 के टेस्ट की तो बात नहीं कर रहा, 26 में तो आप रट लोगे इस चीज को अगर मैंने दे दिया तो, लेकिन आगे कभी ना कभी ये पक्का दूंगा। याद रखना, एक ऑप्शन में ए में लिखूंगा 3, बी में लिखूंगा -2, सी में लिखूंगा ए एंड बी बोथ, और डी में कोई और आंसर। तो आप मैक्सिमम बच्चे पता क्या किस पे टिक करेंगे, सी पे, जिसमें ए और बी बोथ मिलेंगे, क्योंकि वो इस चीज को नहीं देखेंगे। एग्जाम में भी बनेगी ये बात, फिर कहते हैं हमारा हाफ मार्क्स पता नहीं कहाँ गया, 1 मार्क्स कैंसिल हो गया, हम तो ठीक लगा के आए थे। नहीं, रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं निकालता है। तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दैट्स वाई x की वैल्यू क्या लेंगे हम, 3 लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफ़ी, ठीक है। तो बच्चों 5 बज चुके हैं, तो ये MCQ कल कंटिन्यू रहेंगे मेरे, ठीक है। जैसे ही MCQ और फिलअप हो जाते हैं, होते ही आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये नहीं 26 तक हम वेट करेंगे, टेस्ट होता रहेगा। जैसे ही 26 तारीख आएगी, संडे आएगा, अब टेस्ट होगा उस संडे को आपका 4th और 11th के एग्जाम्पल्स का, चैप्टर 11th के एग्जाम्पल और 4th जितना सिलेबस में है आपका उतने का, ठीक है। कल ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, थोड़े बहुत फिलअप्स के और होंगे जो भी, वो भी ले लेंगे हम, ठीक है, एक दिन में 2 दिन में। और फिर उसके बाद चैप्टर 7 टेस्ट से पहले स्टार्ट कर दूंगा मैं। टाइम आपका 1 सेकंड फिर से मैं बता देता हूं, आप लोगों का टाइम 4 to 5 का है। ये बात मैंने बैच स्टार्ट करने से पहले भी बताई थी, पिछले साल भी जो बच्चे पढ़ते थे उनको भी कंफर्म था। मेरा जो टाइम है बेटा, ये आपको मैं क्लियर बता दूं कि ये टाइम मेरा चेंज नहीं होगा कभी भी। जिन बच्चों की और ट्यूशन्स आती हैं, मैंने पहले बोला था एडजस्टमेंट कर लो। फीस जमा करवाने से पहले मैंने हर एक बच्चे को ये बात बोली थी कि मेरे टाइम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि 4 to 5 मेरा होता है, फिर सर का साइंस का होता है 5 to 6, तो ये पैटर्न चलेगा ही चलेगा। ये बात मैंने पहले बोली थी और अभी भी देरी नहीं हुई है। आपको कुछ भी अगर एडजस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हो, बट टाइम मेरा फिक्स रहेगा। 4 to 5 ये चेंज नहीं होगा। वो तो सिर्फ ये था कि जब तक ठीक चल रहा है इतना चल रहा है, लेकिन अपना रूटीन टाइम 10 साल से मेरा टाइम ये है और यही टाइम रहेगा 4 to 5 का। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आप अपने अकॉर्डिंग आपको कोई और सेटिंग करनी है और कर लीजिए, या जैसे भी कंफर्टेबल आपको लगे, लेकिन टाइम का इशू बहुत बड़ा है और ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। 4 to 5 है, 4 to 5 ही रहेगा, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो अलग से कोई पूछ ले, लेकिन टाइम से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न मत रखना, ठीक। ओके, थैंक यू।